So hello everyone, welcome back to my channel. And hi, I'm Kajal. And let's continue with this topic, that is COPD, chronic obstructive pulmonary disease. What is it? Chronic obstructive pulmonary disease. So COPD is a chronic airflow limitation disorder which is not completely reversible. It's chronic airflow limitation disorder which is not completely reversible. So this is a chronic, it means लॉन्ग टर्म तक के रहने वाली ये डिसीज कंडीशन है जहां पे एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं ले पाता है पेशेंट. आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है. इट इज अ क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन डिसऑर्डर विच इज नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल. ये कुछ हद तक के पेशेंट रिकवर हो सकता है बट कंप्लीटली रिकवर नहीं हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन. सो COPD includes two disease conditions. First, chronic bronchitis, which is also known as blue bloater, and the second one is emphysema, which is also known as pink puffer. Now, obviously you have a question that what is mean by blue bloater. Chronic bronchitis is also known as blue bloater. Blue indicates cyanosis and bloater is for edema in this disease conditions. क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस होगा तो जो ये एयरवे है, ये जो एयर है, ठीक है, एयरवे ब्रोंकाई है, इसका जो इनर ल्यूमन है स्वेलिंग की वजह से नैरो हो जाएगा. ठीक है, कंसिडर दिस ल्यूमन, तो ये नैरो हो जाएगा. ठीक है, उसी के साथ भी वहां पे हाइपर सिक्रेशन होगा म्यूकस का. तो ये समझ सकते हो कि आप ब्लॉक ही हो गया. अगर एयरवे ब्रोंका एंड ब्रोंकियल्स ब्लॉक होंगे तो वेंटिलेशन हो पाएगा क्या? नहीं. तो वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी हमको? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सेमिया, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी? साइनोसिस. ब्लोटिंग, इट मींस इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको? एडिमा. ठीक है, सो ब्लोटर इंडिकेट्स एडिमा. क्लियर है? अभी एम्फाइसीमा में पिंक पफर, पफिंग टू ब्रीथ. अगर जो एयर फ्लो है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल से वो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गए तो पेशेंट एफर्ट करेगा टू ब्रीथ, ट्राई टू ब्रीथ, तो पफिंग करेगा. ठीक है, पफिंग करेगा और ट्राई करेगा तो हाइपर वेंटिलेट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो जिससे क्या होगा? एट एनी लेवल जो ऑक्सीजन लेवल है मेंटेन करने का ट्राई करेगी बॉडी. ठीक है, जिसकी वजह से रेडिश आपको देखने को मिलेगा. पेशेंट का जो फेस है आपको रेडिश देखने को मिलेगा. पेशेंट का चेस्ट है और फेस है. ठीक है, दिस इंडिकेट पिंक पफर. अंडरस्टूड? So, what is chronic bronchitis? Now, what is chronic bronchitis? Chronic bronchitis समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा bronchitis क्या होता है. What is bronchitis? So, bronchitis is a inflammation and mucus secretion
in bronchi and bronchioles. Right? What do you mean by bronchitis? Bronchitis किसे बोलते हैं? Inflammation and mucus secretion in a bronchi and bronchioles. ब्रोंकाई में जो इन्फ्लामेशन होता है उसे बोलते हैं हम ब्रोंकाइटिस. ठीक है. अभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसे बोलेंगे? फॉर कंटिन्यू 2 years, फॉर 2 year कंटिन्यूसली 2 साल के लिए. तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1 साल 2 साल. सो हर एक साल में एटलीस्ट 3 मंथ के लिए, एटलीस्ट 3 मंथ के लिए किसी भी पेशेंट को अगर ब्रोंकाइटिस होता है तो इसी कंडीशन को बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. इसी कंडीशन को बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. फॉर 2 कंटिन्यू ईयर्स, लगातार 2 साल तक हर एक साल में एटलीस्ट 3 महीने के लिए किसी भी पेशेंट को अगर ब्रोंकाइटिस होता है तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्लियर है? ओके. नाउ द सेकंड कंडीशन, दैट इज एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा किसे बोलेंगे? सेकंड इज emphysema. Emphysema is a condition where permanent destruction of elastic protein occurs, due to which distension occur. ठीक है? Due to destruction of elastin protein permanent dilatation of alveoli occurs, which results in barrel chest seen in X-ray. ओके. तो एम्फाइसीमा कौन सी कंडीशन है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक प्रोटीन. जो एल्वेलाई है, एल्वा के ऊपर इलास्टिक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो एल्वेलाई है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है. ठीक है. डिस्टेंस होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट भी होता है. ठीक है. तो इस इलास्टिक प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन की वजह से, जो एल्वेलाई है उसका परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है. ठीक है. परमानेंटली इस तरह से डायलेट हो जाती है. ठीक है. तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम एम्फाइसीमा. तो परमानेंट डायलेशन की होने की वजह से बैरल चेस्ट आपको देखने को मिलता है. ठीक है. बैरल चेस्ट आपको एक्सरे में देखने को मिलता है. सो दिस इज अबाउट द एम्फाइसीमा. आफ्टर दैट, रिस्क फैक्टर्स. अभी रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स. सो सबसे पहले इरिटेंट्स. किसी भी इरिटेंट्स की वजह से, डस्ट हो गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो गया, ठीक है, बार बार इरिटेट करे उसकी वजह से. ठीक है. रिपीटेड लंग इन्फेक्शन. ठीक है. रिपीटेड लंग पैरेंकाइमा इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से. ठीक है. जेनेटिक्स में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से, एजेंट की वजह से. ठीक है. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एजेंट की वजह से. देन
पॉल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर पॉल्यूशन की वजह से, एंड स्मोकिंग. स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कॉजिंग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ये एक मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ओके, so these all are the risk factors which can lead to COPD. Okay, let's continue. After this, then further pathophysiology. पैथोफिजियोलॉजी. सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू इरिटेंट्स और रिस्क फैक्टर्स, ड्यू टू इरिटेंट्स और रिस्क फैक्टर क्या होगा सबसे पहले, इन्फ्लामेशन होगा. ओके, इन्फ्लामेशन होगा. इन्फ्लामेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, इसी में एडिमा एंड म्यूकस सिक्रेशन, राइट, म्यूकस सिक्रेशन. रिपीटेडली अगर ये हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे फिर हम, रिपीटेडली अगर हो रहा है तो इसमें हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस. ठीक है, ये देखने को मिलेगा अगर रिपीटेडली ये हो रहा है तो. ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ठीक है, एंड ड्यूरेशन इज for 2 continuous years. ठीक है, 2 साल तक कंटिन्यू हो रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. अभी इसको लेके जाते ऐसे. अभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस दोनों में इंफ्लामेशन होगा. ठीक है, जितने भी ब्रोंकियोस प्रेजेंट है सभी में इंफ्लामेशन होगा. इंफ्लामेशन के साथ ही वहां पे हाइपर म्यूकस सिक्रेशन भी होगा. तो जिससे क्या होगा, हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी. ठीक है, जब भी इनहेल करेंगे जो एयर है वो लंग्स में एंटर तो करेगी बट सिक्रेशन की वजह से आउट नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो अभी ड्यू टू obstructed bronchioles, air enter in alveoli while inspiration. एयर एंटर तो करेगी बट अनेबल टू मूव आउट. किसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. किसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि हवा जो एयर है वो रिटेन इन एल्वेलाई लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो जो एयर है वो एल्वेलाई में भी रह जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है, जिसकी वजह से वॉल डिस्ट्रक्शन होगा. वॉल डिस्ट्रक्शन होगा मतलब क्या होगा, डिस्टेंडेड रहेगी तो डिस्टेंडेड ही रहेगी. जो इलास्टिक प्रोटीन है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है मतलब वॉल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एल्वेलाई वॉल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपर inflated
एल्वोलाई। ये कौन सी कंडीशन है आपकी? एम्फाइसीमा। समझ में आया? दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज टोटल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COPD. I'm sure this is understandable for all of you. Okay, so let's continue with this. Now moving toward the signs and symptoms of COPD. Sign and symptoms. So प्राइमरीली हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? अगर प्राइमरी सिम्टम्स हम देखा जाए, क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले कफ है, स्पुटम है, स्पुटम म्यूकस है, ठीक है, एक्सर्शनल डिस्पनिया, ठीक है, एक्सर्शनल डिस्पनिया है। उसी के साथ ही हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? यूज ऑफ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको क्लियर आउट करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, वेंटिलेट करने के लिए लंग्स को पेशेंट एफर्ट कर रहा है, एफर्ट ले रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सर्शनल डिस्पनिया, ठीक है, मतलब यूज ऑफ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स का यूज कर रहा है, ठीक है, बहुत एफर्ट ले रहा है टू ब्रीथ, ठीक है। तो इसी के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, ठीक है, क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से ये कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लबिंग फिंगर, सही है, देखने को मिलेगा क्लबिंग फिंगर। वीजिंग देखने को मिलेगा, वीजिंग एंड क्रैकल्स, वीजिंग एंड क्रैकल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। देन डिलेड पल्मोनरी रिफिलिंग, जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी में रिफिलिंग डिले होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अल्टर गैस एक्सचेंज, ठीक है। देन पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया क्या है? पॉलीसाइथेमिया क्या है? इंक्रीज आरबीसी काउंट, ठीक है, इंक्रीज आरबीसी काउंट। अभी ये किसकी वजह से होगा? क्रोनिक हाइपोक्सिया हुआ, तभी क्या होगा? क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से, इस क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से ये क्या होगा? जो हमारी किडनी में, किडनी क्रोनिक हाइपोक्सिया हुआ, ठीक है, तो किडनी स्टिमुलेट होगी और क्या रिलीज करेगी? एरिथ्रोपोइंटिन, एरिथ्रोपोइंटिन, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइंटिन जाके कहां पे वर्क करेगा? अपना रेड बोन मैरो। अभी रेड बोन मैरो का काम क्या है? आरबीसी बनाना, ठीक है, ये काम है। पहले हाइपोक्सिया होता तो ये बना के छोड़ देता, ठीक है। अभी क्रोनिक हाइपोक्सिया क्या है? बहुत लंबे समय तक बहुत ऑक्सीजन की बहुत ही कमतरता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बार बार स्टिमुलेट होगी किडनी, बार बार ये एरिथ्रोपोइंटिन का रिलीज करेगी, एरिथ्रोपोइंटिन जाके बार बार रेड बोन मैरो में एक्ट करेगा, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रेशन ऑफ आरबीसी होगा। तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट हाइपरकार्बिया, हाइपरकार्बिया, ठीक है, हाइपरवेंटिलेशन,
टैकिपनिया, टैकिपनिया, uncompensated respiratory acidosis, uncompensated respiratory acidosis मतलब क्या पढ़ा था हमने? हाइपरकार्बिया, हाइपरकार्बिया पढ़ा था। सो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हुआ? बढ़ा। अगर CO2 बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन कम हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या? तो इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले लेंगे हम हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, हिस्ट्री लेंगे, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या है, घर में कैसा वातावरण, सारी चीजें हम पता करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, सारी चीजें देखेंगे। आफ्टर दैट मेन एक्सरे, एक्सरे में हमको क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट का बैरल चेस्ट हुआ है। ठीक है, बैरल चेस्ट क्या इंडिकेट करता है? पेशेंट को एम्फाइसीमा हुआ है। ठीक है, ये इंडिकेट कराता है। उसी के साथ ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इट्स अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें हमें वाइटल कैपेसिटी पता चलती है। क्या? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी हमें पता चलती है इसमें। ठीक है, आफ्टर दैट इसी के साथ में हम क्या करेंगे? ABG टेस्ट। ठीक है, आर्शियल ब्लड गैस, ये चेक करेंगे। ठीक है, इसमें हमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड pH पता चलेगा इसकी वजह से। ठीक है, SCO3 बाइकार्बोनेट, इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, यही इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। ठीक है, दैट इज अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, सो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टेस्ट विच वी आर परफॉर्मिंग टू डायग्नोज द COPD. Then let's continue with medical management. Medical management. Okay, let's continue. So what is the medical management? Medical management. First of all, give the position to the patient. Orthopneic position. Orthopneic position. What is it? Patient will be in sitting position, leaning forward. ठीक है, पेशेंट ऐसे सिटिंग पोजीशन में रहेगा या फिर अपराइट पोजीशन में रहेगा और फॉरवर्ड लीन होगा, जिससे कि क्या होगा? इजियर ब्रीदिंग। ठीक है, इजियर ब्रीदिंग ले सकता है पेशेंट इन दिस कंडीशन। आफ्टर दैट ऑक्सीजन कितना देंगे? 2 लीटर पर मिनट। ठीक है, 2 लीटर पर मिनट। लो क्यों देंगे इतना? क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहता है, लो ऑक्सीजन रिक्वायर रहता है टू स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, ये जो लो ऑक्सीजन है रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेशन। ठीक है, बिकॉज लो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेशन। अगर रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो पेशेंट सीधा कोमा में जाएगा, रेस्ट में। ठीक है, आफ्टर दैट ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरिक डाइट देंगे। ठीक है, 3000 ml पर डे पेशेंट को फ्लूइड इंटेक देंगे। ठीक है, देंगे पेशेंट को इंस्पिरेशन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, देन एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है, दैट इज पल्स, लिप
ब्रीदिंग, ठीक है। फर्स्ट स्लिप ब्रीदिंग क्या है? इनहेल करेगा, लिप्स का ये साइज रहेगा, हाथ ऊपर करेगा, आर्म्स ऊपर करेगा और फोर्स के साथ एक्सपायर करेगा, ठीक है। इसके क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हुआ है आपके alveoli में सीओपीडी वाले पेशेंट के, वो आउट हो जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं, बट इट हेल्प्स टू रिमूव, ठीक है। फर्स्ट स्लिप ब्रीदिंग, आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रिंग फ्यू मेडिकेशन, ठीक है। लिमिट एक्टिविटीज, लिमिट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज लिमिट करने के लिए बोलना है। साथ ही में पेशेंट को मेडिकेशन, अभी मेडिकेशन कौन कौन से देंगे, इसका यूज करती हूँ। मेडिकेशन के लिए क्या क्या देंगे? सबसे पहले तो ब्रोंकोडायलेटर, क्या करेगा? डायलेट करेगा, किसे? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को, ठीक है। आफ्टर दैट देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्या काम है? एडिमा, इंफ्लामेशन, किसे? इंफ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। देन म्यूकोलाइट, म्यूकोलाइट जो सिक्रेशन है, जो म्यूकस सिक्रेशन है उसको थीन करने के लिए, थीन म्यूकस, ठीक है। आफ्टर दैट एंटीबायोटिक, किसके लिए? इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स हम एडमिनिस्टर करेंगे। इसी के साथ हम पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे, ठीक है। पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे, ओरल एंड इनहेलेशन करवाएंगे, ठीक है। सो ये सारे मेडिकल मैनेजमेंट आपका हो गया, एज वेल एज ड्रग मैनेजमेंट हो गया, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। ये सारी चीजें आपके सीओपीडी में आएगी। इसी के साथ ही complications, there are few major complications in COPD. Complication, which are those? कोर पल्मोनेल, इसमें राइट हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। दूसरा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये कंजेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है दिस इज ड्यू टू कंजेशन, ठीक है। कंजेशन की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। देन निमोनिया भी बोल सकते हैं। So these are few major complications which occur in a COPD, ठीक है। So इसका नेक्स्ट जो डिसीज कंडीशन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतना डिले ये लेक्चर रिकॉर्ड किया। मेरे एक्चुअली माइक का थोड़ा इश्यू हो गया था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आप अपना जोश कम मत करिए, पढ़ते रहिए। इस बार सिलेक्शन लेना ही है, एक नॉसिट एक एम्स सिलेक्ट ही कर लीजिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मतलब लेनी है। नया साल आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।